हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जब से सीटेट का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट इस बार क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका इस बार सीटेट कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से 1 या 2 मार्क्स से रह गया है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उनके मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस बार सीटेट कब होगा, जुलाई में होगा या फिर दिसंबर में होगा। क्योंकि अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 में सीटेट एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन उसका एग्ज़ाम कब हुआ है, फरवरी 2026 में देखने को मिला है। तो क्या इस बार भी ऐसे ही होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या फिर जुलाई में हमको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा सीटेट का? तो बिल्कुल रियल और सटीक जानकारी यहाँ पे साझा करने वाली हूँ मैं। और साथ ही कौन सी इस बार आपको बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, उसके भी बारे में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर सीटेट के एग्ज़ाम की बात की जाए तो इस बार काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपका सीटेट जुलाई और अगस्त में, जुलाई में या फिर अगस्त 2026 में सीटेट एग्ज़ाम आपका होना ही है। और अगर जुलाई अगस्त में आपका सीटेट एग्ज़ाम होगा तो नोटिफिकेशन आपका मिड मई तक देखने को मिल जाएगा। यानी सीटेट आपका संभावना पूरी पूरी है कि जुलाई और अगस्त में सीटेट एग्ज़ाम आपका होगा और नोटिफिकेशन आपका मिड मई तक देखने को मिल जाएगा। और इस बार आपको जो टारगेट रखना है ना, 120 का टारगेट बना के चलना है। देखिए, सीटेट जो है क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम है, मानते हैं। जनरल के लिए 90 मार्क्स आपको चाहिए और अदर कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी और पीएच वाली कैटेगरी को तो उसको 82 चाहिए। लेकिन हमको 90 या 82 टारगेट लेके नहीं चलना है। अगर हम टारगेट 120 लेंगे तब ना जाके क्वालिफाई होगा। अगर हम टारगेट ही 90 लेके चलेंगे तभी तो 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो इसीलिए इस बार हमको टारगेट 120 बनाना है। और इस टारगेट को अचीव कैसे करना है, आप ये देखिए। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। सीडीपी रहता है, मैथ रहता है, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी या इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी या इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही पेपर 2 में सीडीपी रहेगा, साइंस सेक्शन वाले जो हैं तो साइंस और मैथ रहेगा, एसएसटी और सोशल साइंस रहेगा उनको अदर वाले को। बाकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो सीडीपी है, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है यहाँ पे मैक्सिमम आपके पेडागोजी वाला कंटेंट देखने को मिलता है। यानी पेडागोजी से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा, अगर क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई करना है तो सीडीपी बहुत बड़ा रोल उसमें निभाता है। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की भी पेडागोजी होती है, तो आपको सीडीपी पे अच्छे से फोकस करना है, पेडागोजी पे अच्छे से फोकस करना है। और बाकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये भी अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे अच्छे नंबर भी बनते हैं आपके भाषा 1 और भाषा 2 में। तो आप ये पहले ये 3 चीज़ों पे फोकस करिए, सीडीपी पे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा मैथ और ईवीएस, ईवीएस की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईवीएस की तैयारी के लिए, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एनसीईआरटी का कवरेज कराया जाएगा। चाहे वो थ्योरी की बात करें, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और वो भी वैसे प्रश्न जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और जितने भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस साथ ही साथ कराई जाएगी। तो ईवीएस की तैयारी की तो आप टेंशन लीजिए ही मत। ईवीएस की तैयारी आप इसी यूट्यूब चैनल पे आद्या स्टडी एकेडमी में आप पा जाएंगे। और अगर पेपर 2 की बात करें तो साइंस और मैथ की तैयारी यहाँ पे होनी है। बेसिक टू एडवांस आपकी थ्योरी की क्लासेस होगी और क्वेश्चन की भी क्लासेस होगी। 2 प्लेलिस्ट अभी भी पड़ी हैं। एक आपकी थ्योरी वाले पोर्शन की है जहां से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हैं, जो फरवरी में 2026 में एग्जाम हुआ था उसके लिए। और दूसरा आपको एक क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट पड़ी है जहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, साथ ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करे हैं। तो अभी आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले तो ये 2 प्लेलिस्ट कंप्लीट करिए, जहां से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। तो अगर आपको इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहले तो आप प्रीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे क्या है, आपका बिल्कुल बेस बिल्डअप हो जाएगा, एक आधार क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऐसे प्रश्न सीबीएसई के द्वारा पूछे जाते हैं। और दूसरा, आप सिलेबस कंप्लीट करिए और सिलेबस के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए। टोटल एनसीईआरटी ए टू जेड पढ़िए। और देखिए,
यहाँ पे आपको रटना नहीं है। सीटेट के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है। रट के सीटेट पास नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे आपके समझ पे आधारित बनते हैं। तो आप उससे रिलेट करना सीखिए, उसको समझना सीखिए। और बाकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन, एनसीईआरटी आपका पूरा एनसीईआरटी साइंस का यहाँ पे भी कंप्लीट कराया जाएगा, ए टू जेड। और इतने आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि सीबीएसई पूछेगा तो टफ क्वेश्चन, क्योंकि 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 से प्रश्नों का लेवल बढ़ा है। तो सीबीएसई पूछेगा तो टफ क्वेश्चन, लेकिन हम इतने आसान तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं कि आपको लगेगा टफ नहीं। क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा पर वो आपको लगेगा आसान ही। तो सिलेबस आप एनसीईआरटी फोकस करिए सिलेबस के लिए, और खुद का नोट्स बनाइए। चाहे आप यहाँ से क्लासेस कर रहे हैं तब भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएं, आप उसके लिए अपना खुद का सेल्फ रिटन अगर नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम के पहले अगर क्विक रिवीजन भी करते हैं तो वो चीज़ें क्या रहती हैं, दिमाग में फिट रहती हैं। क्योंकि आप लिखे हो, आपको पता है कि आपने शॉर्टकट में क्या लिखा है, तो वो क्या है, जल्दी ईजिली दिमाग कैच करता है। तो आप ये 3 पॉइंट पे आप फोकस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। सिलेबस के लिए आप एनसीईआरटी तो यहाँ पे मस्ट ही है। एनसीईआरटी पे फोकस करिए और खुद का आप नोट्स बनाइए, सेल्फ रिटन आप नोट्स उसको बनाइए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से आप एक बार फॉलो करके तो देखिए, ये देखिए आपकी तैयारी कैसे बूस्ट होती है, और इस बार सीटेट क्लियर भी होगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप तक साझा करनी थी। ये स्ट्रेटेजी आप जरूर एक बार अपना के देखिएगा कितना फ़ायदा आपको इस सीटेट एग्जाम में मिलने वाला है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।